हेलो फ्रेंड्स, एकदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली क्विज का पार्ट नंबर 16। इसमें क्या रहने वाला है, इसमें 11th क्लास का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है पशुओं का सामान्य प्रबंधन। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देखें। उम्मीद करता हूँ अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और इससे पहले भी जो 15 चैप्टर हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डेली क्विज में जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्विज को। इस क्विज का जो पहला क्वेश्चन है, गाय के थन में पाई जाने वाली थन सिस्टम में दूध एकत्रित करने की कितनी क्षमता होती है। यानी जो गाय के थन होते हैं ना, उनमें थन सिस्टम पाए जाते हैं जिनमें दूध बनता है। तो इनमें जो दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 500 से 600 ग्राम। तो पहले का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। जो दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ये कौन सी विधि है, पूर्ण अस्त दोहन विधि। तो 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें क्या करते हैं, हम पूरे हाथ के थ्रू इसमें दूध निकालते हैं, जिससे क्या होता है उसमें कोई गांठें नहीं पड़ती हैं। और यहाँ पर अगर मशीन आ जाता है ना, कि मशीन के द्वारा निकालने की जो विधि है, तो फिर मशीन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मशीन ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सी होगी, तो ये होगी पूर्ण अस्त दोहन विधि। और जो अंगूठा विधि होती है ना, ये सबसे खराब विधि होती है, क्योंकि इससे क्या है, जैसे हम दूध निकालते हैं तो जो थनैला जो रोग होता है वो हो जाता है, क्योंकि क्या है उसकी जो थनों में गांठें पड़ जाती हैं। इसलिए इस विधि से दूध निकाला नहीं जाता है। सबसे बेस्ट विधि है वो है पूर्णस्थ दोहन विधि। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय गायों के यौनारंभ की अवस्था प्रारंभ होती है। जो भारतीय गाय होती है ना, उनमें यौवन आरंभ की अवस्था प्रारंभ होती है, वो कब होती है, तो ये होती है 24 माह में। कब होती है, 24 माह में। यानी 24 माह में वो यौवन के आरंभ में स्टार्ट हो जाता है, यानी वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बात कर लें यहाँ पे संकर गायों की, अगर संकर गाय का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि संकर गायों में जो यौनारंभ की अवस्था प्रारंभ होती है वो कब होती है, तो उसका आंसर होगा 18 माह। यानी जो विदेशी नस्ल होती है ना, तो उनमें कितनी होती है, 18 माह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भैंसों में यौनारंभ की अवस्था प्रारंभ होती है। जो भैंस होती हैं उनमें यौवनारंभ की अवस्था प्रारंभ होती है, तो वो कब होती है, तो ये होती है 30 माह में। यानी 2.5 साल में इनकी क्या है, यौवनारंभ की अवस्था जो प्रारंभ हो जाती है। तो 4 का ऑप्शन सही इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बकरियों में यौवनारंभ की अवस्था प्रारंभ होती है। जो बकरियां होती हैं उनमें यौवनारंभ की अवस्था कब प्रारंभ होती है, तो ये होती है 12 माह में। तो 5 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों में यौवनारंभ की अवस्था प्रारंभ होती है, तो ये कब होती है, 10 माह। कब होती है, 10 माह। तो 6 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि कौन सी पशु की कब यौवनारंभ की अवस्था प्रारंभ होती है, तो एक बार इसकी समराइज कर लेते हैं। तो जो गाय होती हैं, जो भारतीय गाय, उनमें कब होगी, 24 माह। कब होगी, 24 माह। और बात करें संकर गाय, तो संकर में कितनी होगी, 18 माह। बात करें भैंसों की, तो भैंसों में कितनी होगी, 30 माह। बात करें बकरियों की, तो बकरियों में कितनी होगी, 12 माह। और बात करें भेड़ों की, तो भेड़ों में कितनी होगी, 10 माह। आप इसको क्या है अच्छे से याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गाय भैंस बकरी में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है। जो मध्य चक्र होता है ना, तो जो गाय भैंस बकरी तीनों में समान होता है, तो इसकी अवधि कितनी होती है, तो इसकी जो अवधि होती है ना वो होती है 21 दिन। तो 7 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है। जो भेड़ होती है उसमें मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है, तो ये होती है 16 दिन। कितनी होती है, 16 दिन। तो 8 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बात करें भेड़ में एग्जैक्ट की बात करें ना, कि एकदम एग्जैक्ट कितनी होती है, यानी 16 दिन तो एक नॉर्मल हो गया। और ऐसे एग्जैक्ट की बात करें तो ये होती है 16.5 दिन। जो मध्य चक्र की अवधि होती है वो कितनी होती है, 16.5 दिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गाय भैंस बकरी में प्रजनन का उचित समय में, जो गाय भैंस बकरी होती है उनमें प्रजनन का उचित समय कितना है, तो ये कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है 8 घंटे। यानी जो मध्यकाल हो जाता है ना, उसके अंतिम 8 घंटे बाद वो प्रजनन के योग्य हो जाती हैं। तो ये 9 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भेड़ का प्रजनन का उचित समय, जो भेड़ में प्रजनन का उचित समय होता है वो कब होता है, तो मध्यकाल के अंतिम 18 घंटे बाद। तो 10 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनको क्या अच्छे से आप याद कर लेना। गाय भैंस और बकरी, इनका तो क्या है नॉर्मल सामान्यतः एक ही चलता है, लेकिन जो भेड़ होती है वो अलग चलती है। तो मध्यकाल की कितनी होती है, 18 घंटे, अंतिम 18 घंटे बाद भेड़ में। और उसकी बात करें हम गाय में, गाय भैंस बकरी में, तो ये कितनी होती है, 8 घंटे बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसकी गर्भकाल की अवधि सही नहीं है। इसमें क्या देखना है, ऐसा कौन सी जो पशु उसकी गर्भकाल की अवधि सही नहीं है। तो गाय 281 दिन, ये भी सही है। भैंस 310 दिन होती है गर्भकाल की अवधि, ये भी सही है। बकरी में 151 दिन होती है, ये भी सही है।
अब बात करें भेड़ की, भेड़ में 140 दिन नहीं होती। भेड़ में जो गर्भकाल की अवधि होती है वो फिक्स कितने दिन की होती है, 147 दिन की। तो इसे आप याद रखेंगे, जो भेड़ होती है उसमें कितने दिन की होती है, 147 दिन की। और राउंड फिगर करें तो हम राउंड फिगर में कितना मानते हैं इसे, 145 से 147 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, गाय भैंस को कृत्रिम रूप से गर्भित करने के लिए वीर्य की कितनी मात्रा पर्याप्त होती है। यानी जो गाय भैंस को हम आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के द्वारा गर्भित करते हैं, जो डॉक्टर हैं उन्हें गर्भित, जो डॉक्टर होते हैं वो गाय भैंस को गर्भित करते हैं कृत्रिम रूप से, तो उनमें जो वीर्य की मात्रा होती है ना, उनमें जो आर्टिफिशियल वीर्य डाला जाता है तो उसकी मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 0.5 से 2 मिलीलीटर। कितनी होती है, 0.5 से 2 मिलीलीटर। और ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, तो 12 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की क्या अवधि होती है। जो गाय का जनन अंग होता है उसमें अंडाणु के जीवित रहने की क्या अवधि होती है, तो ये होती है 120 घंटे। कितनी होती है, 120 घंटे। तो 13 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गाय के जनन अंग में शुक्राणु के जीवित रहने की क्या अवधि होती है। जो शुक्राणु को जीवित रहता है वो कितने दिन तक, यानी उसकी अवधि क्या होती है, तो ये होती है 30 घंटे। कितनी होती है, 30 घंटे। 14 का ऑप्शन इज राइट आंसर। इसको दोबारा से समराइज कर लें, जो अंडाणु होगा ना, जो गाय के अंदर ही पाया जाता है, तो उसकी अवधि कितनी होती है, 120 घंटे। और जो शुक्राणु होता है, यानी जो सांड के द्वारा गाय के अंदर छोड़े जाते हैं, तो उसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 30 घंटे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण करा देना चाहिए। यानी कोई गाय, उसने बछड़ा को जन्म दे दिया, उसके कितने दिनों के भीतर ही उसको दोबारा से गर्भ धारण करा देना चाहिए, तो कितने दिन के अंदर करा देना चाहिए, 60 दिन के अंदर। तो 15 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे जितने भी क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं लास्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो सुअर होता है उसमें गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्विज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।